Good morning everyone. I am from TSN the school and today I am going to explain class 6 science chapter number 6. The name of this chapter is changes around us. Yes, what fun if you suddenly get some magical power to change anything around you. बेटा कैसा हो यदि आपके पास में कुछ मैजिकल पावर आ जाए और अपने आसपास का आप सब कुछ बदल दो। क्या कर दें, हमारा घर जो है वो हवा में उड़ रहा हो, किसी की नाक हम लंबी कर दें, तो इस तरह की मैजिकल पावर का हम यूज़ करके फ़न क्रिएट कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज चेंजेस कलर एंड द ड्राई आउट। हम क्या देखते हैं बेटे, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारे आसपास हम देखते हैं तरह तरह के चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि खेतों के अंदर जब फसल लहराती है तो उससे पहले उसका रूप कुछ और होता है, कुछ समय बाद में वो जब मैच्योर हो जाती है तब उसका कलर कुछ और होता है। और जो ट्रीज़ हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो वक्त के साथ में येलो हो जाती हैं, उसके बाद में वो झड़ जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वाइदर अवे, जो फ्लावर्स जो होते हैं वो खिलते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, आपको क्या लगता है आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं ना। जैसे कि योर नेल्स ग्रो, आपके नाखून जो हैं वो बढ़ते हैं। योर हेयर ग्रोज, आपके बाल जो हैं वो बढ़ते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है और आपका जो वेट है वो भी बढ़ता जाता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट यू मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, कभी नोट किया है आपने कि आपके आसपास जो है हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। कैन सम ऑफ द चेंज भी ग्रुप्ड टुगेदर, क्या हम इन चेंजेस को ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम एक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। एक्टिविटी 6.1 दिया है आपके यहाँ पर। यस, इन दिस एक्टिविटी टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, है ना। आप एक गुब्बारा ले लीजिए और क्या करें कि है ना उसे आप ब्लो करना स्टार्ट करो और तब तक करो जब तक कि वो कहीं बर्स्ट ना हो जाए ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि भाई वो फूट ना जाए। द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज, अभी हमने देखा कि हवा भरने से पहले जो गुब्बारा था उसका साइज़ पहले जैसा नहीं था ना, और अभी जो है वो साइज़ चेंज हो गया है। ओके, नेक्स्ट है ना सेकंड एक्टिविटी है हमारे पास में कि हमने एक पेपर का शीट लिया है, उस पेपर शीट से हमने एक एरोप्लेन बनाया है। फिर उसके बाद में एरोप्लेन बना के हमने उड़ाया, वापस से लिया एरोप्लेन उस पेपर को और हमने उसको खोल दिया, तो उसका जो शेप है वो पहले जैसे हो जाता है क्या, तो हाँ हो जाता है। बैलून का भी जब हम हवा निकाल देंगे तो शेप पहले जैसा हो जाएगा, और जो पेपर है उसका एरोप्लेन बनाकर यदि हम वापस से उसको सही कर दें तो क्या होगा, उसका जो शेप है वो पहले जैसा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर दिया है टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, है ना। अभी हमने क्या करा कि आटा लिया, उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से हमने लगा लिया है, डो तैयार कर लिया है और हम उसमें से एक बॉल बना लेते हैं और फिर क्या करा उसकी हमने रोटी बनाई। ठीक है, अब या तो रोटी बना लो या कुछ और शेप बना लो, और थोड़ी देर बाद में है ना मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे ये शेप नहीं चाहिए, तो वापस से क्या वो वापस से डो बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हाँ हो जाता है। तो ये जो चेंजेस थे ये क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस हैं। कैसे चेंजेस है बेटा, रिवर्सिबल चेंजेस हैं। अब इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए आप नीचे की तरफ दिया हुआ है। येस, वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, हाँ हो जाता है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ पर, क्या एरोप्लेन वाली शीट हो जाती है, तो हाँ हो जाती है। और जो डो है वो पहले जैसा हो जाता है, वापस से बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हाँ हो जाता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 4 दिया है हमको। एक्टिविटी नंबर 4 में बताया है कि अगर हम उस बैलून के अंदर क्या करें, एक ना आपकी जो पेंसिल है उसकी टिप जो है पॉइंटेड टिप है, यदि हम उसमें लगा दें और फिर हम चाहें कि वो पहले जैसा वापस से हवा भर के हम उसे तैयार कर लें, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, तब ये पॉसिबल नहीं है। अब यदि ये जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन तैयार हुआ, हमने कोई पिक्चर बनाई पेपर में, उसको हम काट लें और काट के हम उसको अलग कर लें, तो क्या वो वापस से पहले से शीट कन्वर्ट हो सकती है, तो नहीं हो सकती। अगर आप मुझे कहें कि मैम हम उसे पेस्ट कर लेंगे, तो पेस्ट होने के बाद में भी वो पहले जैसा पेपर शीट नहीं रहेगा जो कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास था। ठीक है, और यदि हम डो जो है उसे बॉल बनाकर और रोटी बना लें और उसको पका लें, तो क्या वापस से हम उसे डो में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेज़र, आप लोग पेंसिल और इरेज़र यूज़ करते हो,
करते हो ना, तो जब पेंसिल हम लोग शार्प करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती जाती है। ठीक ऐसे ही इरेज़र को हम लोग काम में लेते हैं, तो इरेज़र में क्या होता है कि जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं तो वैसे वैसे वो कम होता जाता है। तो क्या हम उसको पहले जैसा कर सकते हैं वापस? नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ये कैसे चेंजेस कहलाते हैं बेटा? इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कि आपके पास एक लिस्ट दी गई है और उस लिस्ट के अंदर कहा है कि अपने आसपास जो चेंजेस होते हैं वो देखिए आप। जैसे कि रॉ एग्स हैं, उसको हमने बॉईल करा, तो अब हम चाहें कि वो पहले जैसे रॉ एग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, तो क्या यह पॉसिबल होगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए कि जो कुम्हार होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉटर, तो वो जो पॉटर है उसने एक पॉट बनाया है ना, और मिट्टी का एक पॉट बनाया है, और उस पॉट बनाने के बाद में उसे वो शेप अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या करा, वापस से मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया उसे, फिर वापस से पॉट बना लिया। और अब की बार जो उसने पॉट बनाया वो उसको अच्छा लगा, अब उसने क्या करा, उसे आग में पका लिया है ना, उसे बेक कर लिया है, अवन के अंदर उसको बेक कर लिया है। तो अब वो चाहे कि मैं उसको चेंज करके पहले जैसा घड़ा तैयार कर लूँ या पहले जैसे मिट्टी तैयार कर लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तब ये पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉटर ने पॉट बनाया था, जब तक उसको बेक नहीं किया तब तक वो उसकी अलग अलग शेप और साइज़ बना सकता है, लेकिन जब उसने उसको बेक कर लिया तो उसके बाद में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो चेंजेस था, फर्स्ट स्टेप तो उसका रिवर्सिबल रहा, और जो पीछे वाला स्टेप जो है जब उसने बेक कर लिया वो क्या हो गया बेटा? इरिवर्सिबल चेंजेस हो गया। नाउ एक्टिविटी 6.2 देखिए आप, जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कहीं पे और भी चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, द आयरन प्लेट ऑफ दीज टूल्स हैव अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल्स इज फिक्स। आपके यहाँ पर सामने की तरफ आपको बहुत सारे वुडन हैंडल्स के साथ में एक ब्लेड लगी हुई है, ऐसे टूल्स दिखाए गए हैं। तो इन टूल्स में क्या होता है बेटा कि जो पीछे का जो शाफ्ट होता है इसका, जो कि वुडन से बना हुआ होता है, तो उसमें फिक्स करने के लिए जो आयरन के जो पार्ट्स काम में लेते हैं, उनकी जो रिंग होती है उसको वो छोटा बनाते हैं ना, तो छोटा बना के वो उसमें कैसे फिक्स होगा? तो उसके लिए उसको क्या करते हैं, वो गर्म करते हैं। तो जैसे वो गर्म करते हैं तो ये आयरन की ये क्वालिटी होती है कि वो गर्म करने पर फैलता है। तो जैसे ही उसको गर्म किया जाता है तो वो फैल जाता है, साइज़ उसका बढ़ जाता है, और उसके बीच के अंदर वो वुडन का जो पार्ट है उसे लगा के उसे फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो देन सच अ चेंज इन आल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट। तो ठीक इसी प्रोसेस को जो है वो हम यूज़ करते हैं कार्ट के ऊपर मेटल की रिम लगाने के अंदर भी, है ना। मेटल की रिम हमें लगानी है कार्ट के ऊपर, तो भी ये करा जाता है कि वो जो मेटल की रिम है वो छोटी बनाई जाती है, फिर उसको गर्म करा जाता है, गर्म करके उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, फिर उसे जो वुडन की कार्ट है उसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट ब्रिंग्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन द पैन ब्रिंग्स टू डिक्रीज़, है ना। ये हमने पहले वाले चैप्टर के अंदर भी स्टडी किया था। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो बहुत देर तक जब हम पानी को गर्म करते रहते हैं तो क्या इसका जो क्वांटिटी है वो पहले जैसी रहती है, कम होती है? तो कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है वहाँ पे, और पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है। ओके, आया यहाँ तक समझ में? नाउ नेक्स्ट हमारे पास में एक्टिविटी 7 हम ले रहे हैं, और एक्टिविटी 7 के अंदर ये बता रहा है आगे कि हमने है ना एक कैंडल लिया है, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेज़र इट्स लेंथ, उसकी जो लेंथ है वो आप स्केल से मेज़र कर लो। अब हम किसी सूटेबल प्लेस के ऊपर उसको रखेंगे और उसे बर्न करेंगे। जब हम उसे जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका साइज़ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अब हम चाहें कि भाई ये इसकी पहले जैसी साइज़ के अंदर हो जाए, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन क्या कर सकते हैं हम कि जो वैक्स गिरा है नीचे, उस वैक्स को एक प्लेट के अंदर लेकर, एक पैन के अंदर ले लें, और जब हम उसको गर्म करें तो गर्म करके हम वापस से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक वैक्स कैंडल के अंदर। तो ये वाला जो चेंज है वो तो रिवर्सेबल है। लेकिन इसकी जगह यदि हमने कैंडल की जगह यदि हम धूपबत्ती लें, है ना, देखिए पीछे, अगर कैंडल की जगह यदि हम धूपबत्ती लें, रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, यदि हम धूपबत्ती के साथ में ये
एक्टिविटी करते हैं तो क्या देखते हैं हम कि द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। जब स्टिक जलती है तो एक नया मटेरियल बनता है। दीज आर ऐश एंड सम गैसेस, तो वो क्या है, कुछ तो धुआं है ना, और क्या है, कुछ गैसेस निकल रही हैं और इसके अलावा ऐश मिलती है यानी कि राख मिलती है। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीसेंट स्मेल। अगर उसके अंदर कुछ खुशबू वगैरह डाल रखी है तो धूपबत्ती जिस भी खुशबू की बनी हुई होगी तो जब हम उसे बर्न करेंगे तो हमें वो स्मेल आएगी ना, तो हमें ये फील होता है कि भाई इसके अंदर जो है वो गूगल का यूज़ कर रखा है या इसमें धूप का यूज़ कर रखा है या इसमें रोज़ का यूज़ कर रखा है, तो इन सब का, या लोबान का यूज़ कर रखा है, तो उसकी हमें खुशबू जो है वो आती है और उसे जलने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट बनता है जो कि राख होता है। अब हम चाहें कि उस राख से वो पहले वाली धूपबत्ती बना ले तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चेंज कैसा होगा बेटा? ये इरिवर्सिबल चेंज होगा। नाउ नेक्स्ट दिया है यहाँ पर इन चैप्टर 4 we dissolved salt in water. Do you think a change occurred in a salt or in water? आपको क्या लगता है कि जब नमक को पानी में मिलाया जाता है तो कुछ चेंजेस होते हैं? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या ये पॉसिबल है इस चेंज को रिवर्स करना? वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। हमने ये देखा है कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने पानी में से नमक को अलग किया है ना। हम अगर आपने नहीं देखे हो वीडियो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेसन नंबर 5 का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो जब लेसन नंबर 5 में आप स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो सॉल्टी वाटर होता है, जो सी वाटर होता है, उसमें से सॉल्ट हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो ये वाला चेंजेस कैसा हो गया? ये भी रिवर्सिबल चेंजेस हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू अ वार्म मिल्क। द मिल्क इज स्ट्राइड एंड इट इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? आप क्या करें कि दूध गर्म करके जब वो थोड़ा सा गुनगुना रहता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बिल्कुल ठंडा है, ऐसे कंडीशन में उसके अंदर हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच दही डाल देंगे और उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे। तो जब हम उसे देखते हैं तो क्या होता है कि पूरा जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो गया? दही में कन्वर्ट हो गया। अब मैं चाहूँ कि उस दही से मैं दूध बना लूँ तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चेंज कैसे होंगे बेटा? ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी एंड बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। तो ये सब अभी हमने स्टडी किया। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स। इनमें से पॉसिबल है कि कुछ जो है वो रिवर्स्ड हो, है ना, और कुछ जो हों वो इरिवर्स्ड हों। दस चेंज अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वे। तो जितने भी चेंजेस हमारे पास में होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम वापस से करके पहले वाला जो पदार्थ था वो हमें प्राप्त हो जाता है, पहले वाले सब्सटेंस हमें मिल जाता है। और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि हम वापस नहीं कर सकते, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा दूध और दही वाला। तो आज का हमारा जो चैप्टर था, इससे आगे वाले जो चेंजेस होते हैं वो कैसे रिवर्स होते हैं वो हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा जो चैप्टर था चेंजेस अराउंड अस, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटे। थैंक यू वेरी मच।